हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं लक्ष्य बजाज, फाउंडर ऑफ स्टडी टाइम चैनल, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो में। इससे पहले हम वीडियो में आपको इंग्लिश के अगले टॉपिक्स कराएं, मैं आपको बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हमारा एकलव्य बैच आज तक की यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे अफोर्डेबल बैच है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, आप फर्स्ट टू टेंथ किसी भी क्लास में हैं, लाइव ऑनलाइन इंग्लिश बैच बेस्ट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, डेली लाइव क्लास मिलेगी, और भी काफ़ी सारी आपको चीज़ें इसमें मिलने वाली है। और अगर आपको आपको अगर अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक कोड मिलेगा। अगर आप वो कोड हमें कॉल करके बताएंगे तो आपको 200 का और डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ये बैच बहुत अच्छा है, इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, आपको होमवर्क मिलेगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करेंगे और आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। आप और भी स्टूडेंट से कम्पीट कर पाएंगे और आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो और ज़रूरी चीज़ों के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। अब हमारे एजुकेटर आपको आगे की इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। A very good morning to my dear students. Today I am going to start with your topic tenses. All of you know there are three types of tenses: present, past and future tense. But sometimes students find it difficult to convert the sentences in present, past and future tense. Now I will clear you what is the difference and I will explain you each and every tense in detail. First, tense. What tense tell us? Tense tells us the time of an action. एक्शन का टाइम, कि एक्शन जो हुआ वो प्रेजेंट में हुआ, अभी हुआ, हो चुका था या होने वाला है, ये टेंस हमें बताता है. नाउ लुक एट दिस फॉलोइंग सेंटेंसेस. अंकित इज प्रेजेंट टुडे. आई मीट माई फ्रेंड. माई मदर गिव्स मी फूड टू ईट. The verb in these sentences, the words in bold letters are verbs. मैंने वर्ब की भी एक वीडियो डाली है, अगर आपको वर्ब की डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. द वर्ब इन दीज सेंटेंसेस इज मीट, गिव्स. ये तीन जो वर्ड हैं ये वर्ब हैं. ये शो द प्रेजेंट टाइम. ये प्रेजेंट टाइम बता रहे हैं कि अंकित आज प्रेजेंट है. आई मीट. और आपको कैसे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टाइम बता रहे हैं? क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, यहाँ पे जो वर्ब लगा है इज, मीट, गिव्स, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. प्रेजेंट टेंस में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन present in present tense. Now look at these sentences. Ankit was present yesterday. I met my friend last week. My mother gave me food to eat. अब इन sentences में देखो, पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब थी, इसका क्या हो गया? was हो गया. मीट का क्या हो गया? met हो गया. गिव का क्या, गिव्स का क्या हो गया? गिव हो गया. सो दिस इज द वर्ब इन दिस सेंटेंसेस आर सेकेंड. यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है. सो दिस इज पास्ट टेंस. ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस. प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी, पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है. नाउ नेक्स्ट रीड दीज सेंटेंसेस. Read these sentences. Ankit will be present tomorrow. I will meet my friend next week. My mother will give me food to eat. अब इसमें will be, will meet, will give क्या शो कर रहा है? फ्यूचर टाइम. पहले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो वो प्रेजेंट टेंस, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस. अगर will के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो क्या होता है? फ्यूचर टेंस. कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर टेंस होता है. विल के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. विल गिव, विल मीट. सो दिस इज अ फ्यूचर टेंस. अब नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. देयर आर थ्री टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर.
How many tenses are there? Present, past and future. In present tense we put first form of the verb. In past tense we put second form of the verb, and in future tense we will use will plus verb की first form. Now next page, the examples given in the right hand कॉलम आर देखो सिंपल प्रेजेंट में क्या यूज़ किया, आई रन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिंपल पास्ट में उसने क्या किया, आई रैन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और सिंपल फ्यूचर में आई विल रन, तो आई विल रन इज़ अ फ्यूचर टेंस क्योंकि उसने विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया है. नाउ अब हम जब प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. आई लाइक कॉमिक्स, मोनिका लाइक्स इंग्लिश सॉन्ग, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईगल फ्लाई हाई इन द स्काई. जो भी ये वर्ड्स हैं सब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. सो ये प्रेजेंट टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ. अब वी नोटिस दैट सिंपल वी यूज रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं. अब आगे देखो, आई वी यू दे आर ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं. इनके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है. ही शी इट ये सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं. इनके साथ एस या ई एस भी लगता है. जैसे सन वॉज सिंगुलर, राइज की जगह हमने राइजेस लगा दिया. ईगल्स जो थी प्लूरल थी, प्लूरल के साथ हमने एस या ई एस नहीं लगाया. सिर्फ सिंगुलर पर्सन जो थर्ड पर्सन है साथ में, एक तो सिंगुलर होना चाहिए और ही शी इट होना चाहिए, उसके साथ हम एस वर्ब के साथ एस या ई एस. यहाँ पे सन जो था सिंगुलर था और इसके साथ ई एस लगा दिया. ईगल्स जो था प्लूरल था, इसके साथ हमने एस या ई एस नहीं लगाया. और मोनिका सिंगुलर थी, इसके साथ हमने ई एस लगा दिया. आई लाइक प्रॉमिस, आई जो था आई के साथ हम ई एस नहीं लगाते. नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल. स्पीक आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. चेंजिंग आई टू ही, आई को ही में चेंज करो या शी में चेंज करो और प्रैक्टिस करो. ये देखो, आई लाइक कॉमिक. अगर हम इसको ही में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही या शी में कर दे तो ही लाइक्स कॉमिक. क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया तो वर्ब के साथ ई एस लगेगा. आई गो टू स्कूल, अगर हम आई गो की जगह ही या शी कर दे तो ही गो का क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, ईस या ई एस लगेगा. सिमिलरली आई रीड तो शी रीड्स द न्यूज़पेपर. आई ईट, शी या ही जो भी लगाना है, ईट्स द egg in the breakfast. I play with my electronic toy very. I को अगर ही में करेंगे तो ही, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, ही प्लेस एस लग जाएगा. I enjoy pop music. I को फिर सेम बात, अगर ही या शी लगाते हो तो ही enjoys. जब भी हमने ही शी या इट लगाना है तो हमने एस या ई एस लगाना. यहाँ पे हमने ई एस लगाया था, यहाँ भी ई एस, यहाँ पे अकेला एस. इट डिपेंड्स कि वर्ड कैसा है. आई वर्क हार्ड, ही वर्क्स हार्ड वर्क के साथ. आई गो टू बेड, ही गोज़ टू बेड. आई वाटर द प्लांट, ही वाटर्स द प्लांट. आई रिवाइज माई लेसन, ही रिवाइजेस माई लेसन बिफोर द टेस्ट. नाउ अब सारे टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस जो होते हैं वो 4 फॉर्म्स में डिवाइड होते हैं.
सिंपल प्रेजेंट, सिंपल इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, चाहे सिंपल प्रेजेंट कहें या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह पास्ट में भी होगा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। सिमिलरली फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा, फ्यूचर में भी ऐसे होगा, फ्यूचर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह इसमें भी ऐसे ही होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, या कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव, कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरह सेम सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, future perfect continuous. Today we will discuss only present tense. Where do we use present tense? हम present tense को कहाँ कहाँ use करते हैं? Where do we use present tense? For habitual action only. Present tense को हम कहाँ use करते हैं? Where do we use present tense? For habitual action. I get up early in the morning. I get up early in the morning. Sheep gives us wool. He always speaks the truth. Habitual action है कि हैबिचुअल एक्शन में क्या होता है कि जो हमारी रूटीन की आदत है, जो हमारी रूटीन में आदत है कि आई गेट अप अर्ली, मैं रोज़ उठता हूँ। शीप गिव अस वूल, शीप हमें वूल देती है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, स्पीक्स हमेशा सच बोलता है, जो हमारी रूटीन की आदत है। इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सब में हमने यूज़ किए। सेकेंड इज़ परमानेंट ट्रूथ के लिए, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड, ये परमानेंट ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये सारे हैबिचुअल हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनको हम चेंज, वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट टेंस का। किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट टेंस को। और प्रेजेंट टेंस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, सच बात जो हम उस टाइम कोई फैक्ट बता रहे हैं कि वो दिल्ली में रहता है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। राजधानी स्टॉप्स एट द स्टेशन, राम लिव्स इन कोलकाता, जो ट्रू फैक्ट है, सच्ची बात है कि वो रहता है, वो करता है, ये काम इस टाइम पे होता है, उसके लिए भी हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट टेंस। अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ ये टेंसेस को। सबसे पहले हमने किया 3 तरह के टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, फ्यूचर में विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और 3 तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंट में मैंने पहले बताया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फ्यूचर में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ नेक्स्ट, अब प्रेजेंट टेंस में आपको बताया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, बट आई, वी, यू, दे, जो और प्लूरल सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। रूट फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, रूट फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, और ही, शी, इट, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स, उनके साथ क्या लगेगी? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस। अगर ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो लगेगी, पर साथ में एस या ई एस भी लगेगा। अब यहाँ से देखो, सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक सिंगल सन की, और एस राइस के साथ एस लग गया। यहाँ पे मोनिका है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे ई एस लग गया वर्ब के साथ। यहाँ पे आई जो है, आई के साथ हमेशा एस या ई एस नहीं लगता, सिंपल रूट फॉर्म हो। ईगल्स यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंपल रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगनी है, एस या ई एस नहीं लगना है। अब ये हमने चेंज करके देखा था, आई के साथ सिंगुलर लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब के साथ, आई के साथ जो वर्ब लगेगा उसमें एस या ई एस नहीं लगता। अगर हम ही और शी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ एस या ई एस लगेगा। ही लाइक्स कॉमिक्स, ही गोज टू स्कूल, शी रीड्स द न्यूज़पेपर, शी ईट्स एग इन द ब्रेकफास्ट। नाउ नेक्स्ट, 3 मेन टेंसेस होते हैं, हर टेंस की 4 काइंड्स होती हैं। सिंपल, इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, इन प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसे हम पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इसके बाद आज हमने सिर्फ प्रेजेंट टेंस डिस्कस किया कि प्रेजेंट टेंस हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक तो हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए कि जो हमारी रूटीन में आदत है, हम रोज़ के वही काम करते हैं कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, शीप फूल देती है, ये रोज़ के काम हैं, हैबिचुअल बातें हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं, परमानेंट ट्रुथ के लिए, परमानेंट मीन्स यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, जो बातों को हम चेंज नहीं कर सकते। सन ने ईस्ट में ही राइज करना है, रेनफॉल क्लाउड से ही होनी है, स्टार ट्विंकल इन द स्काई, स्काई में हम चेंज नहीं करते, स्टार कहीं और ट्विंकल नहीं करेंगे, स्काई में ही करेंगे। मैन इज़ मॉर्टल, मैन मॉर्टल है, ये हम चेंज, ये सच्चाई हम बदल नहीं सकते। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और हम प्रेजेंट टेंस को कहाँ यूज़ करते हैं, कोई भी फैक्ट बताने के लिए कि वो ये करता है, वो नहीं करता है, जो भी है प्रेजेंट टाइम पे, स्पीकिंग के टाइम पे कोई भी सच्चाई बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। आई होप you understand this topic. Tomorrow we will discuss past tense. Till then